नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चिर परिचित चैनल सच बात वेद निमेष के साथ। दोस्तों कि जैसा कि आप सभी को पता है कि अपने मामले की जो तारीख है वो 19 अगस्त निर्धारित है माननीय दत्ता जी दीपांकर दत्ता जी की कोर्ट में। और एक बहुत बड़ी न्यूज़ मैं आज आपके सामने लेकर के आया हूँ, वो है कि सरकार ने जो हम बहुप्रशिक्षित थे कि सरकार अपना जवाब लगाएगी और उसको केवल 15 दिन का समय दिया गया था माननीय कोर्ट की तरफ से, लेकिन उसने 3 सप्ताह के बाद भी अब जाकर के अपना काउंटर एफिडेविट लगाया केवल एक दिन पहले, यानी कि कल का दिन ही शेष है। परसों सुनवाई अपनी निर्धारित है और मैं समझता हूँ कि अपनी सुनवाई जो है 11 बजे तक ही नंबर अपने केस का आ जाएगा। मैं विस्तार से बताने से पहले कुछ खास बातें बताऊंगा कि सरकार ने इस काउंटर एफिडेविट के जरिए क्या बड़ी बात कही है, जिससे हम सब लोगों को जो है एक कह सकते हैं उस काउंटर को पढ़ने के बाद में शॉक तो हुआ मैं भी, लेकिन और नादानी भी लगी सरकार की कि ये इस तरीके की चीज़ें कैसे कर सकते हैं अधिकारी। खैर उस बात को मैं विस्तार से बताऊंगा। वीडियो को आप बड़े ध्यान से सुनिए, केवल 7 मिनट की वीडियो है, अंत तक इसे सुनिए क्योंकि आपको केवल फैक्ट के साथ ही इस चैनल पर बातें मिलती हैं। अनावश्यक आपका टाइम खर्च नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों बड़ी बात ही मैं आपको बताऊंगा, 218 पेज का इसमें काउंटर एफिडेविट फाइल कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, मैं बता रहा हूं कि कृष्ण कुमार बनाम दीपक कुमार जो मुख्य कंटेम्प्ट है, जिससे सभी मामले जो हैं, चाहे 24 फरवरी नया विज्ञापन, रिक्स सीट, 12/091, 1100 रेस्पोंडेंट, ईटीसी, समस्त मुद्दे जो हैं उसमें समाहित हैं। यानी कि जो रिक्त सीटों का भी कंटेम्प्ट है वो भी शामिल है और अन्य सारे कंटेम्प्ट मुख्य से ही टैग हैं जिनकी सुनवाई परसों निर्धारित है। तो सर्वोच्च न्यायालय में जो है आज आखिरकार उन्होंने अपना काउंटर एफिडेविट फाइल कर दिया है। काउंटर एफिडेविट पढ़ने के बाद में वो सारी चीज़ें मैं यहाँ डिस्कस नहीं करूँगा, उसमें बाकी क्या चीज़ें आई हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी पहले से ही इनको बार बार कितनी ही जगह इन्होंने यही काउंटर लगाया है। जब भी क्या हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट में ये अपने किसी भी मैटर का मुद्दा होता है तो इसी काउंटर एफिडेविट को लगाते हैं। उसमें ऐसी कोई नई बात नहीं है, वही है पुराना राग है कि हमने जो है इन पदों को सॉरी जो इतने 24 फरवरी के मामले में कह देते हैं कि हमें इतने सारे रिप्रेजेंटेशन प्राप्त हुए थे, उनमें से हमने इतने लोगों की नाम नहीं था, इतने लोगों का ये नंबर नहीं था, इतने लोगों की जो है डेट ऑफ बर्थ नहीं थी, ईटीसी ऐसे करके उन्होंने कहते केवल 580 लोग ही एलिजिबल पाए गए थे। अब सवाल तो ये है कि अगर 580 पाए गए थे तो 580 को दी गई क्या? 12/091 में भी वो जो है कह देते कि ये अपने कट ऑफ में नहीं आए, अपने ज़िले की कट ऑफ में जो है जहाँ उन्होंने काउंसलिंग कराई थी वहाँ पर वो अपनी जगह नहीं बना पाए हैं, केवल सूची में है। और लेकिन इन्होंने अपने ज़िले में जो है अपनी जो अंतिम कट ऑफ थी उसमें स्थान नहीं बना पाए, उनको भी इस तरह से वो दरकिनार कर देते हैं। रही बात एक चीज़ नई लेकर के आए हैं जो मैं आपके सामने इसको मैं बता रहा हूँ, रख रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ। वो दोस्तों सबसे बड़ी जो एक नया चीज़ आई है इस काउंटर एफिडेविट में वो है देवेश शर्मा बनाम भारत सरकार संघ। जी हाँ दोस्तों, आप सबको विदित होगा कि आई थिंक सुधांशु धूलिया या दीपांकर दत्ता जी की कोर्ट से ही, हाँ दीपांकर दत्ता जी की कोर्ट से ही जो है बीएड वालों को बाहर किया गया था। आपको याद होगा कि जो बीएड बनाम बीटीसी की जो लड़ाई थी उसमें जो है प्राइमरी के लिए बीएड वालों को अनुमति नहीं दी गई, उन्हें बाहर रखने का फैसला लिया किया गया था। और उस फैसले को ही जो है दीपांकर दत्ता के जी के फैसले को ही इन्होंने इसमें काउंटर एफिडेविट में फाइल कर दिया है। बड़ी बात यही है कि सरकार ने बड़ी ही चालाकी से उस काउंटर एफिडेविट को आज के जरिए उस आदेश को लगा दिया है कि मैलोड आपका ही आदेश है कि बीएड वाले आज के बाद अलाउ नहीं होंगे। तो ये सब लोग जो हैं ये बीएड धारक ही हैं, ये अपनी अपनी मांगों को जो लेकर के आए हैं ये सारे बीएड हैं और आपके आदेश के अनुसार इन्हें नियुक्ति नहीं दी जा सकती। तो दोस्तों इस एफिडेविट या काउंटर एफिडेविट को आप पढ़ने के बाद में ज़रा भी विचलित ना है। मेरे पास में आप देख रहे हैं ये सामने काउंटर एफिडेविट की कॉपी का पेज है और 218 पेज का है और पूरे एनालिसिस किया। ऐसा उसमें कुछ है चीज़ें नहीं है कि आपको उससे घबराना चाहिए। तो मैं लेकिन इस पर ज़रूर आपको प्रकाश डालूंगा जो हमारा ये अभी एक नया आया है कि बीएड वालों को बाहर किया गया है आपके द्वारा ही। तो मैं आप सभी लोगों को आश्वस्त करता हूँ कि देखिए अंततः होगा क्या ये तो न्यायालय पर और तर्कों पर आधारित रहेगा,
लेकिन फ़िलहाल मैं आपको ये चीज़ें शेयर कर देता हूँ कि ये जो फैसला आया था, आई थिंक 2023 में आया है, बीएड वालों को बाहर किया गया। और हमारा मुद्दा कोई 2023 से बाद का नहीं है। हमारा मुद्दा तो 2011 के विज्ञापन का है, जो 25 जुलाई 2017 में जो से पहले जो आदेश पारित हुए हैं, उन आदेशों का अनुपालन नहीं हुआ, उसके परिप्रेक्ष्य में यहाँ आए हुए लोग हैं। तो अब हम सरकार से यही पूछते हैं कि अगर हम मांग हमारी 2011 के विज्ञापन की है, तो फिर ये बीएड को बाहर कर दिया गया है 2023 में, उसका कोई औचित्य नहीं बनता है। तो इससे कोई घबराने वाली बात नहीं है। ये केवल एक बीएड बनाम बीटीसी लोगों में आपस में फूट डालने जैसी स्कीम हो सकती है सरकार की, लेकिन इससे आपको लोग ज़रा सा भी विचलित होने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ, जो रिमेनिंग पद हैं उसमें सरकार को लिबर्टी दी गई थी। और आज एक मैं ऐसा पॉइंट बता रहा हूँ जो लोग लीगली हैं वो समझ सकते हैं कि देखिए, उस समय उस आदेश में 2 हैं। एक शिक्षा मित्रों के लिए कहा गया था कि आप न्यू एडवर्टाइजमेंट लाइए, और हमारी रिमेनिंग वैकेंसी के लिए कहा गया था कि फ्रेश एडवर्टाइजमेंट लाइए। रिमेनिंग उसमें कहा गया था क्या, कि आपको क्या करना है, न्यू एडवर्टाइजमेंट यानी कि नया विज्ञापन। और रिमेनिंग वैकेंसी के लिए पैरा में 19 में क्या कहा गया था, रिमेनिंग वैकेंसी फिल अकॉर्डिंग टू लॉ फ्रेश एडवर्टाइजमेंट, यानी कि जो इसमें कमियां थीं उनको आप दूर करके एक विज्ञप्ति प्रकाशित करें। उनको कोई नया विज्ञापन लाने की ज़रूरत नहीं थी। तो ये एक हमने अपने वकील के द्वारा भी, अपने सीनियर को भी ये चीज़ें बता दी गई है। नए में और फ्रेश में अंतर होता है। जैसे मैं कहें, कोई आपने मुझे सेब दिया, हम कहेंगे इस सेब को आप फ्रेश करके लाओ, तो आप उसी सेब को धो के साफ़ करके उसकी जो गंदगी उसे दूर करके लाओगे। और अगर हम ये कहें कि नया सेब लाओ, तो आप उस सेब को जो है हटा करके एक दूसरा नया सेब लाएंगे। तो इतनी ही मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि देखिए, अपनी तरफ से भरसक प्रयास है, सभी लोगों का प्रयास है, और मैं चाहूँगा कि अच्छा सा सब लोग प्रयास करते रहें। और अंततः जो है परसों 11 बजे सुनवाई प्रारंभ हो जाएगी लगभग, और बहुत कुछ जो है दिशा और दशा इस केस की उस दिन निर्धारित हो जाएगी। धन्यवाद।